So in this video we will study about isomerism and alkenes. Alkenes के अंदर जो isomerism होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे क्यों होता है, किस तरह से होता है और उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आइसोमेरिज्म तो आपको पता ही है क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जिनका सेम वाटर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर एल्कीन्स की बात की जाए, एल्कीन्स दोनों आइसोमेरिज्म शो करते हैं, स्ट्रक्चरल भी एंड ज्योमेट्रिकल बोथ, दोनों को ही शो करते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म दोनों ही शो करते हैं। अगर स्ट्रक्चर की पहले बात करें, हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटीन का। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये भी ब्यूटीन है आपका। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH, इसका नाम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो 1 2 3 4, तो ये तो क्या आपका ब्यूट 1 इन। इसकी बात करें 1 2, यहाँ से भी 1 2, यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। तो अगर देखें इसमें क्या चेंज आ रहा है, डबल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस तरह से अल्कीन जो होता है ये पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, यहीं से आगे चलें, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका CH3। तो इसने क्या करा, ये तो पोजीशन आइसोमर है, ये भी पोजीशन का है, ये भी पोजीशन है, बट ये चेन हो गया आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रांच चेन ऐड हो गई है, ब्यूटीन से ही ब्रांच यहाँ पे लग गई है और ये आपका हो गया ब्रांच चेन आइसोमर। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर है 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इस तरह से जो एल्कीन्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड आइसोमर में पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर दोनों को भी शो करते हैं। इसके बाद चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे शो करते हैं, क्यों शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर एल्कीन से शो करते हैं क्योंकि इसके पास होती है डबल बॉन्ड, ठीक, ये हो गई डबल बॉन्ड। पहले समझते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जो जिनके स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं, सेम जैसे ही लगते हैं, बट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होती है इसके पास जो ग्रुप से एटम्स होंगे इनकी जो पोजीशन होती है ये अलग अलग होती है, जिस वजह से हम इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं एंड इस फिनोमेनन को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों होते हैं, क्योंकि जो एटम्स एंड ग्रुप की पोजीशन होती है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ वो डिफर करती है। स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनकी जो पोजीशन होती है एटम्स एंड ग्रुप की वो डिफर करती है, जिस वजह से इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेनन को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये हमें बताया कि एल्कीन के पास एक डबल बॉन्ड होती है। एल्कीन कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के अंदर क्या क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होती है एंड एक पाई बॉन्ड होती है। एल्कीन कंसिस्ट ऑफ अ डबल बॉन्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होती है ये जो फ्री रोटेशन अलाउ कर देती है, इट अलाउ फ्री रोटेशन along the axial line, बट पाई बॉन्ड जो होती है ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है फ्री रोटेशन।
अब इसको समझते हैं ये प्रिवेंट क्यों करती है। तो अगर हम देखें ये कार्बन है, ठीक, डबल बॉन्ड बनती कैसे, ये इसका pz ऑर्बिटल है, ये इसका pz ऑर्बिटल है, ये तो बन जाएगी आपकी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग होती है, साइड में ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनती है, ठीक है। तो अगर हम ये फ्री रोटेशन करें, अगर ये रोटेट करने की कोशिश करें, रोटेट कब करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सपोज ये pz है, जब ये वाला यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, तो दैट मींस तब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, दैट मींस तब ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनकी जो ओवरलैपिंग है वो खत्म हो रही है, ब्रेक हो रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ओवरलैपिंग को ब्रेक करने का, ओवरलैपिंग ब्रेक हो गई तो बॉन्ड भी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्री रोटेशन को, और फ्री रोटेशन ये डबल बॉन्ड के अराउंड होने नहीं देती है, ठीक। जिस वजह से क्या होता है, हिंडर्ड रोटेशन होती है, हिंडर्ड रोटेशन। और हिंडर्ड रोटेशन होने की वजह से position of atoms in group around the double bond get fixed, ये फिक्स हो जाती है and cannot exchange their position होता क्या है। तो जब वो फ्री रोटेशन नहीं होने देती है डबल बॉन्ड, तो क्या होता है, हिंडर रोटेशन होती है, जिसकी वजह से पोजीशन ऑफ एटम्स एंड ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड ये क्या हो जाते हैं, ये फिक्स हो जाते हैं। फिक्स होने की वजह से अब क्या होगा, ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं बाय रोटेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन विद रिस्पेक्ट टू अदर कार्बन। to other carbon। तो हिंडर रोटेशन की वजह से क्या होगा, एटम्स एंड ग्रुप जो डबल बॉन्ड के साइड में होंगे उनकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, और वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं बाय रोटेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर कार्बन। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से जो एल्कीन्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ये दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म। सपोज ये HA है, ये HB है, ये HA है, ये HB है। दूसरा HA, HB, HB, HA। तो हिंडर रोटेशन होने की वजह से उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है ग्रुप्स की अराउंड द डबल बॉन्ड, एंड वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं इवन अगर एक कार्बन एटम रोटेट करता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, अगर HA अगर ये दोनों बराबर वाले ग्रुप सेम होते हैं, अगर ये सेम है तो इसे हम कहते हैं सिस आइसोमर। जैसे यहाँ पे HA है, HB है, HB है, अगर एक का भी सेम हो गया है तो सिस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए HA यहाँ पर है, HA यहाँ पर है, HB यहाँ पर है, HB यहाँ पर है, तो इनकी पोजीशन अलग है, तो ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। इसे कहते हैं इस टाइप के आइसोमर को ट्रांस आइसोमर। इस वजह से एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं और ये टू डिस्टिंक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको कि ये आइसोमर किस तरह से होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप में एग्जिस्ट करते हैं। मूविंग ऑन, आगे की तरफ चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पहली आती है मेल्टिंग पॉइंट। ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस और ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होता है सिस ट्रांसफॉर्मर्स। क्यों होता है? क्योंकि ट्रांस आइसोमर में क्या होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं एंड वेल पैक्ड, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन ग्रेटर होते हैं। इसकी बात करें, ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। नॉट वेल पैक्ड होते हैं एंड वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जब वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी कम हो जाएगा, इसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपका ब्यूटीन का, ट्रांस आइसोमर हो गया आपका ब्यूट टू इन का, ब्यूट टू इन टू 1 2 3 4, यहां से देखे सेकंड डबल बॉन्ड, यहां देखे सेकंड डबल बॉन्ड, तो ये हो गया ब्यूट टू इन ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर ऑफ ब्यूट टू इन। तो अगर क्वेश्चन आपके पास होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होकर आपको आइसोमर्स गिवन है एल्कीन्स के, एक ट्रांस और एक सिस, तो रिमेंबर आपको याद रखना है कि ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। अब वो आपके पास में कोई भी ऑप्शन, कोई भी एग्जांपल दे दे तो ट्रांस आइसोमर ग्रेटर होगा, रीजन वन आपके पास है ग्रेटर क्यों होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए अगर, तो सिर्फ आइसोमर जो होते हैं ये मोर सॉल्युबल होते हैं देन ट्रांस आइसोमर। रीजन समझते हैं। सिस ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं? ये वीक हेल्ड होते हैं, वीक हेल्ड इन क्रिस्टल लेवल, क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। ट्रांस क्या होते हैं? ये स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। तो जो चीज वीकली हेल्ड है उसमें लेस एनर्जी लगेगी, जो स्ट्रांगली हेल्ड है उनमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड ड्यू टू दिस रीजन सिस आइसोमर जो होते हैं वो मोर सॉल्युबल होते हैं देन ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो अगर बात की जाए एग्जाम्पल है मैलिक एसिड इज मोर सॉल्युबल देन फ्यूमेरिक एसिड। दो एसिड है, मैलिक एसिड और दूसरा है फ्यूमेरिक एसिड, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट एसिड के।
ये तो यहाँ पर मैलिक एसिड। तो अगर देखिए मैलिक एसिड जो आइसोमर है ये कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर बन रहा है, एंड जो फ्यूमेरिक एसिड है ये ट्रांस आइसोमर बन रहा है। तो सिस जो आइसोमर होता है इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, तो इसलिए ये मोर सॉल्युबल है, एंड फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस है तो ये लेस सॉल्युबल है। नाम अगर इसको लिखा जाए क्या नेम हो जाएगा इसका, 1 2 2 3 हो गया, इथेन 1 2 डाई ओविक एसिड। तो ये तो इसका सिस आइसोमर हो गया और वो इसका ट्रांस आइसोमर हो गया। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो सिस आइसोमर जो होते हैं इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ग्रेटर होता है ट्रांस से। ट्रांस में तो ऑलरेडी आपको देखना 0 ही आया होगा। डाइपोल मोमेंट ट्रांस आइसोमर इज 0, सिस आइसोमर में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट निकल के आता है। इनका 0 क्यों होता है, क्योंकि टू अपोजिट ग्रुप्स cancel the effect of each other, hence डाइपोल मोमेंट is 0। इसको समझना है। ये मैंने दो आइसोमर बना रहा हूं, ब्यूटीन ये हो गया सिस आइसोमर ऑफ ब्यूटीन, ये हो गया ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। तो अगर इसको डाइपोल मोमेंट में इंडिकेट करना है इस तरफ हो जाएगा, इसका भी इधर ही हो जाएगा, ठीक सेम डायरेक्शन में है। इनकी बात की जाए तो सबका जो है सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इस वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है।